हेलो नमस्ते, मैं दीपा सिंह आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लाइफ में बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आपको मिल रहे होंगे और बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ हैप्पीनेस। ये जो होता है ना कि आप खुद को खुश कैसे रखें। हम ऊपर से तो हंस लेते हैं, हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं, सबके साथ बातें कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं जो वो एक होता है ना कि अंदर से जो खुशी आनी चाहिए वो नहीं रहती। और आज के टाइम में मोस्टली लोग ऐसे हैं जो अंदर से खुश नहीं है। ऊपर से तो हंसते हैं लेकिन अंदर से जो खुशी होनी चाहिए वो खुश नहीं होते, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अंदर से एंजाइटी होती है उनको, बहुत सारे टेंशन है, बहुत चीज़ें हैं जहाँ जो कहीं ना कहीं वो आपका जो अंदर की जो खुशी है, जो आपको खुश रहने का जो मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। तो आपको जो अंदर से खुशी होनी चाहिए उसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। क्योंकि जब आप अंदर से खुश रहेंगे तो ही आप बहुत सारा अच्छा आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। आपका जो चेहरे का ग्लो है, जो आजकल पार्लर में जाके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं उसके चक्कर में अपनी ब्यूटी को ग्लो लाने के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो हमारे खुद की खुशी से वो इफ़ेक्ट होती है। तो आज मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने वाली हूँ जिससे कि आप खुद को खुश रख सकते हैं। खुद को कैसे खुश रखें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद को खुश कैसे रखें, क्योंकि दुखी होने के बहुत सारे रीज़न हैं, अपसेट होने के बहुत सारे रीज़न हैं और बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं। लेकिन खुद को खुश रखने का जो हमारा एफ़र्ट होता है वो कहीं ना कहीं या तो हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, या फिर वो हमें उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, या फिर हमारा ध्यान ही उस पर नहीं जाता है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो आपके इनर सेल्फ की जो हैप्पीनेस है उसको बढ़ाएगी, सेल्फ लव में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अपनी नोटबुक और पेन आप ले लीजिए ताकि आप ये नोट डाउन कर सकें, और हमेशा ये लाइफ टाइम आपको काम आने वाली चीज़ है। तो आप ज़रूर उसको लिख के रखिए, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ऐसी एक चीज़ है ना कि वो कहीं से भी कुछ भी स्किप हो जाती है, कोई भी चीज़ें निकल जाती है। तो आप उसको लिख के रखिए। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खुद को खुश कैसे रखें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप खुद को किसी से कंपेयर मत करिए। आप यूनिक हैं, आप सबसे स्पेशल हैं। आप जैसा 750 करोड़ प्लस की इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो आप यूनिक हैं, आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। आप जो हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कभी भी किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें अलग होती हैं। अगर सारे लोग एक जैसे ही हो जाए तब तो फिर कुछ बात ही नहीं रहेगी। तो हर कोई स्पेशल है, हर किसी का कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं। तो वैसे ही आप स्पेशल हैं। किसी से अपने आप को कंपेयर मत करिए, कभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को कम समझेंगे तो सामने वाला तो आपको कम समझने ही वाला है। तो पहले आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। आपको ये फील करना है कि आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट है। कभी भी किसी से कंपेयर करके अपने आप को अपसेट मत करिए, दुखी मत होइए। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सेकंड, खुद के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए। हम 24/7 किसी ना किसी के लिए काम करते हैं। अगर हम लेडीज़ हैं तो हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का कभी हम केयर करते ही नहीं। जेंट्स हैं तो वो भी सबका ख्याल रखते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो हमारा ध्यान वहाँ पे जाता ही नहीं है। आप पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा 15 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालिए, और उस 15 मिनट आधे घंटे में वो चीज़ें करिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है।
क्योंकि जब आप वो चीज़ करते हैं तो आप खुश होते हैं। और वो चीज़ ज़रूर करिए पूरे 24 घंटे में, वो चीज़ ज़रूर करिए, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, जैसा भी आप टाइम मैनेज कर पाएँ वो ज़रूर करिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालिए, उसमें अपने आप को पैम्पर करिए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है डांस करिए, आपको गाने अच्छे लगते हैं गाना सुनिए, गाना गाइए। जो भी अच्छा लगता है आपको, कम से कम आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। पैम्पर करना है तो अपने लिए आप मेडिक्योर कर सकते हैं, पेडिक्योर कर सकते हैं, खुद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अच्छे अच्छे ड्रेस पहन सकते हैं, रेडी हो सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वो आधा घंटा ज़रूर खुद के लिए ज़रूर 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 निकालिए, क्योंकि वो आधा घंटा पूरे दिन का आपका बेस्ट पार्ट होगा। और आपकी जितनी स्ट्रेस होगी, जितनी प्रॉब्लम होगी, वो सब आधे घंटे में वो निकल जाएगी। तो आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। थर्ड जो है वो लर्निंग पे फोकस करिए। मोस्टली क्या होता है, लोग सारा काम करने के बाद टीवी न्यूज़ लगा के बैठ जाते हैं। लेडीज़ सीरियल्स मूवी इस सब में टाइम वेस्ट करती हैं। इससे बेटर है, और आज के आपने देखा ही होगा कि टीवी में जो न्यूज़ आते हैं, जो सीरियल्स आते हैं, जो मूवीज़ आ रही, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी है। सिर्फ नेगेटिविटी, क्राइम्स, यही सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमें वो डिस्टर्ब करती है, हमारे लिए एंजाइटी का काम करती है, हमारा जो टेंशन है वो बढ़ाती है। तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करके अगर आप अपनी लर्निंग पे फोकस करेंगे, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप कुछ जो भी आपके अगर मोटिवेशनल कुछ वीडियोस देख सकते हैं, कोई क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। आप कुछ ना कुछ अपनी लर्निंग पे, जो भी आपके अंदर स्किल है, अगर आप चाहें तो उसको डेवलप कर सकते हैं। तो अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, ऐसी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट मत करिए जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आपको टेंशन मिल रहा है। तो अपनी लर्निंग पे ज़रूर फोकस करिए, ताकि आप और ज़्यादा, जितना आप लर्न करते हैं उतना ज़्यादा आपका सेल्फ डेवलपमेंट होता है, और उतना ज़्यादा आप सेटिस्फेक्शन भी फील होगा आपको, आप खुश भी रहेंगे। और नई नई चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आपके अंदर वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, फिर आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई चीज़ें करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो लर्निंग पे ज़रूर फोकस करिए। और फोर्थ है कि जो भी आपके पास है, जो भी है, उसको अपने आपका जो बेस्ट है उसमें आपकी ब्लेसिंग्स क्या क्या है, मीन्स आपको ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपके पास बहुत अच्छी हैं, आपकी ब्लेसिंग्स लिखिए। जैसे आपकी ब्लेसिंग्स कैसे बोल सकते हैं कि जैसे आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, उसके लिए ब्लेस्ड हो जाइए। आप हैं तो उसके लिए आप ब्लेसिंग लिखिए, थैंकफुल हो जाइए, ग्रेटफुल होइए। आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। हस्बैंड, अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छी हैं, खाना बनाती हैं, अच्छे से घर संभालती हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, उसको लिखिए। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। आपके डेली 10 ब्लेसिंग्स आप लिखना शुरू करिए। आपके लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, डेली उसको 10-10 लिखना शुरू करिए। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि शुरुआत में हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आएगी आपको लिखने में, लेकिन बाद में आपको बिना सोचे ही इतना सारी चीज़ें आपको थैंक्स बोलने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे ग्रेटिट्यूड करने के लिए चीज़ें आपको खुद ब खुद से फटाफट याद आनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको हैबिट में डाल देंगे, वो आपके लिए बहुत ईज़ीली, जब आप बैठेंगे तो फिर आपका पेन रुकेगा ही नहीं। आप इतना ज़्यादा ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो फिर आपकी ग्रेटफुलनेस के चांसेस आपको इतने सारे मिलते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है, आपकी लाइफ में सब कुछ बेस्ट होने लगता है और बढ़िया होने लगता है, सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो ये 4 पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करिए। सेकंड, थोड़ा खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालिए। थर्ड, लर्निंग पे फोकस करिए। फोर्थ, आपको आपकी ब्लेसिंग्स लिखनी है, आपकी डेली ब्लेसिंग्स आप लिखिए। 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, और आप
फिर देखेंगे आपकी लाइफ में इतने सारे चेंजेस आने लगे हैं ना, इतनी अच्छी आपको मतलब मज़ा आने लगेगा। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टेंशन एंजाइटी कहाँ गया। सो फ्रेंड्स, ये आज के लिए सिर्फ इतना ही। और खुद को खुश रखने के लिए ये 4 फार्मूलाज़ को आप अपना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।